आज इनकम टैक्स की इस क्लास में हम आपको इस बात का ज्ञान कराने वाले हैं कि इनकम टैक्स में हमें करना क्या होता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमको करना क्या होता है, और इसका आंसर ये है कि टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अमाउंट को निकालना होता है। लेकिन इस इनकम टैक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारी शुरुआत कहाँ से होती है और हमको जाना कहाँ है, मतलब हमारी जर्नी कहाँ से शुरू होगी और हमारा जो लास्ट स्टॉपेज होगा वो कहाँ होगा। तो देखिए, इनकम टैक्स में हमको कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, और हिंदी में कहते हैं सकल कुल आय। क्योंकि इनकम टैक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और ब्रॉड सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है, जैसे इनकम टैक्स रेगुलेशन एक्ट 1992, आयकर नियमावली 1962। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होते हैं या गवर्नमेंट के जो गजट होते हैं जो इनकम टैक्स या टैक्स के रेफरेंस में होते हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा समय समय पर इनकम टैक्स में अनेक प्रकार के रिवीजन मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं इनकम टैक्स या टैक्स से रिलेटेड, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट का भी हमने जिक्र किया था, इसका भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो है ये अपने आप में ब्रॉड है, काफी विस्तृत है, और ऐसे विस्तृत चीज का सही सही ज्ञान और अध्ययन करने के लिए हमें एक मैप की जरूरत है, और ताकि हमको ये पता हो जाए कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और ये समाप्त कहाँ पर होगा, या हमारी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी और हमें जाना कहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि GTI से शुरू होता है। ये 60 फुट में प्रेजेंट किया जा रहा है कि इनकम टैक्स में करना क्या है प्रैक्टिकली। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, हिंदी में कहते हैं सकल कुल आय। लेकिन इस सकल कुल आय को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर XYZ। जिस चीज का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे तो लिखना ही पड़ेगा, हमको ये दर्शाना पड़ेगा कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर GTI निकाल रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन यह ग्रॉस टोटल इनकम किसी न किसी व्यक्ति या कंपनी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है या कंपनी है तो उसको उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति है और उसका नाम है XYZ। इसके बाद हमको लिखना पड़ता है फॉर द असेसमेंट ईयर AY, और असेसमेंट ईयर का हमने पहले भी जिक्र किया था कि असेसमेंट ईयर होता क्या है। देखिए, असेसमेंट ईयर वही वर्ष है जिस वर्ष में हम इनकम टैक्स देने जा रहे हैं। We are going to pay the income tax डिपार्टमेंट। और हमने बताया था कि
असेसमेंट ईयर के ठीक पहले एक ईयर और आता है, इसको हमने नाम दिया था प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर वह वर्ष था जिसमें हमने इनकम को रिसीव किया था, और प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद का जो ईयर होता है वह असेसमेंट ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर में उस इनकम पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करके उसका पेमेंट करते हैं। और जब हमने सोर्स ऑफ इनकम बताया था तो हमने बताया था कि इनकम टैक्स में इनकम रिसीव करने के कुल 5 सोर्स होते हैं। देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ इनकम, नेमली इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स आर गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। और हमने ये भी बताया था कि ये जो अलग अलग सोर्स हैं इनकम टैक्स में अलग अलग चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। ये पहला चैप्टर है और फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड में हमने बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए, ये सेकंड हेड था। इनकम के हिसाब से देखा जाए तो इनकम प्राप्त करने का दूसरा साधन, दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरे सोर्स में हमने नाम लिया था बिजनेस या प्रोफेशन का, और ये भी बताया था कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद कैपिटल गेन्स के बारे में हमने आपको बताया था। कैपिटल गेन्स में जो कैपिटल असेट्स होती है, पूंजी संपत्तियां होती है, जब उनका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर का मतलब सेलिंग, जब उनकी सेलिंग होती है और उस सेलिंग के द्वारा कुछ प्रॉफिट होता है या गेन होता है, तो यहाँ पर उस गेन को कैपिटल गेन नाम दे दिया जाता है। तो ये आपके 4 चैप्टर हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ये कैपिटल गेन्स, और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये अलग अलग चैप्टर हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इन अलग अलग चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। हमको ये सीखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, उसको कैलकुलेट कर देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसको लिख देंगे। इसके बाद प्रॉफिट आर गेन्स, बिजनेस आर प्रोफेशन, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कैपिटल गेन्स, जो पूंजी लाभ होगा उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, पूंजी प्राप्ति या पूंजी लाभ जो भी होगा लिख देंगे। तो लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब इनकम टैक्स में अलग अलग हेड में या अलग अलग शीर्षक में जो भी इनकम आती है, जब उस अलग अलग इनकम को एक फॉर्मेट पर रखकर ऐड कर दिया जाता है, तो ऐड करने के बाद जो इनकम आती है उसी इनकम का नाम हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम कहते हैं जीटीआई। मतलब अगर हमने इनकम टैक्स के अलग अलग 5 चैप्टर का अध्ययन कर लिया और उसकी इनकम को एक साथ ऐड कर दिया, तो वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा। लेकिन इनकम टैक्स में केवल जीटीआई ही नहीं कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो हमें लास्ट में ये कैलकुलेट करना है कि हमें टैक्स कितना देना है। तो टैक्स कितना देना है इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमको निकालना होता है टोटल इनकम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं टीआई, टोटल इनकम। अब हमको जीटीआई के बाद क्या निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। और टोटल इनकम निकालने के लिए जो हमारे पास जीटीआई
टीआई है ग्रास टोटल इनकम, ये हमारे लिए एक बेस है। मतलब टोटल इनकम निकालने से पहले हमको निकालना पड़ता है ग्रास टोटल इनकम, जो कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहां पर आपको बता दिया गया। जब ग्रास टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि इनकम टैक्स 1961 में बताई गई है, और ये डिडक्शन होती हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। मतलब यह भी इनकम टैक्स में अलग से एक चैप्टर है जिसमें जितनी प्रकार की कटौतियां मिल सकती हैं, जितनी प्रकार की डिडक्शन एक व्यक्ति को मिल सकती है या टैक्स पेयर को मिल सकती है, वो सभी की सभी डिडक्शन बताई गई है 80C से लेकर 80U तक। जब हम जीपीआई में से ये जितनी भी डिडक्शन है हम माइनस कर देते हैं, तब हमको लास्ट में जाकर मिलता है टोटल इनकम, और यही टोटल इनकम आपका टीआई है। अब इसी टीआई के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। थैंक यू।